एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीसीआर पाथवे के बारे में, स्पेसिफिकली अबाउट द सीएएमपी पाथवे। इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस वीडियो, प्लीज डू वॉच एंड कम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, इट इज द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। दैट मीन्स दिस रिसेप्टर इज कपल्ड विद ए जी प्रोटीन। ओके, और ये जो रिसेप्टर जी प्रोटीन के साथ जो कपल होगा, इसका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेजेंट है। कितना? इट इज हैविंग 7 ट्रांसमेम्ब्रेन। ओके, इट इज अ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। और ये जी प्रोटीन के एक्टिवेशन होने के लिए कुछ लिगांड चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस जी प्रोटीन इज प्रेजेंट। ये जो जी प्रोटीन जो प्रेजेंट है, इसका 3 सब यूनिट प्रेजेंट है, लाइक अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ पे जो अल्फा सब यूनिट और गामा सब यूनिट जो प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। ओके, एंड दिस अल्फा सब यूनिट विच इज प्रेजेंट, यहाँ पे 2 डोमेन्स प्रेजेंट है। एक होता है अल्फा डोमेन विच इज नोन एज रैस डोमेन, और जो है अल्फा डोमेन का इट इज हैविंग AH डोमेन। ये जो अल्फा सब यूनिट का 2 डोमेन होते हैं, वन इज अ रैस डोमेन और एक होता है AH डोमेन। ड्यू टू दिस AH डोमेन ये बाइंड करके रखता है GDP को। It is in a closed form now. When anything is attached with the GDP, then it is in the inactive form. Okay. So when this ligand will bind with this receptor, during this time it will be activated. तो चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है G protein coupled receptor. This is a 7 transmembrane receptor. Okay. यहाँ पे present है G protein. जी प्रोटीन का तीनों सब यूनिट अल्फा, बीटा और गामा प्रेजेंट है। नाउ दिस आर इन द इनएक्टिव फॉर्म। जब कभी भी आकर बाइंड होगा लिगैंड रिसेप्टर के साथ, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर विल बी सम कन्फर्मेशनल चेंज इन दिस रिसेप्टर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रीन कलर में कैसे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है स्ट्रक्चर। जैसे कि आकर बाइंड होगा एक लिगैंड, ड्यूरिंग दिस टाइम इट विल चेंज इट्स स्ट्रक्चर, ड्यू टू विच ये जो रेस डोमेन जो प्रेजेंट था जी प्रोटीन का, वो आकर बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर के साथ। जैसे ही ये आकर बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, AH डोमेन विल बी ओपनड और यहाँ पे GDP का एक्सचेंज होगा विद दिस GDP। अभी ये जी प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो गया ड्यू टू दिस एक्टिवेशन ऑफ दिस रिसेप्टर। ओके, जैसे ही जी प्रोटीन का एक्टिवेशन हो गया, ड्यूरिंग दिस टाइम द अल्फा सब यूनिट इज डिसोसिएटेड फ्रॉम द बीटा एंड गामा सब यूनिट। ओके, और ये जो अल्फा सब यूनिट और गामा सब यूनिट जो प्रेजेंट है, ये दोनों अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन जो बीटा सब यूनिट जो प्रेजेंट है वो अटैच नहीं होता है। So during this time the alpha subunit is activated and it also help in the activation of the beta and gamma subunit. और इन दोनों को एक्टिवेशन के वजह से affected molecules का एक्टिवेशन होगा। When the affected molecules will be activated, then the signaling pathway will take place. चलिए देखते हैं about the CAMP pathway। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के वजह से ये CAMP pathway कैसे रेगुलेट होता है। So before that, first of all, let's understand how this pKa is working. So inactivate pKa, मतलब pKa मतलब क्या है? That is the protein kinase A. It is a protein kinase A. Kinase, that means it will help in phosphorylation. So ये जो protein kinase A जो present है, it is having 2 subunit. एक जो present है, it is a regulatory subunit, और एक जो present है, that is the catalytic subunit. और इन दोनों के पास दो subunits present है. Like for regulatory subunit, it is having 2, and for catalytic subunit, it is also having 2 domains, 1 and 2. ओके, ये जो pKa के साथ आकर बाइंड करेगा साइक्लिक AMP, ये साइक्लिक AMP जो प्रेजेंट है, इट इज ए सेकेंडरी मैसेंजर। ओके, कहाँ पे आकर ये बाइंड करेगा? ये जो साइक्लिक AMP जो प्रेजेंट है, ये आकर बाइंड करेगा टू द रेगुलेटरी सब यूनिट, टू द रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ दिस pKa। कितना आकर बाइंड करेगा? 4 सब यूनिट्स आकर बाइंड करेगा, 2 इन ईच डोमेन। ओके, जैसे ही CAMP साइक्लिक AMP आकर बाइंड करेगा रेगुलेटरी सब यूनिट में, देन द कैटालिटिक सब यूनिट विल बी डिसोसिएटेड फ्रॉम इट एंड दे विल बी एक्टिवेटेड। Okay, I hope you have understood how this activation of this CAMP is taking place. Now let us understand how it is being regulated by the G protein. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लिगैंड प्रेजेंट है जो कि है हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विच इज बॉन्डेड टू द GPCR।
जो कि है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जैसे कि आकर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आकर बाइंड हो गया, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज एक्टिवेशन ऑफ दिस जीपीसीआर। ओके, ड्यू टू दिस एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर, ये जो जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है वो भी एक्टिवेट हो गया, जिसके पास अभी प्रेजेंट है जीटीपी। जैसे कि ये एक्टिवेट हो गया, इट इज एक्टिवेटिंग अनदर वन साइक्लेज विच इज नोन एज एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एडिनाइलेट साइक्लेज का काम क्या है? ये काम है कि दिस इज कन्वर्टिंग द एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। Okay, when the cyclic AMP is present, it will help in activation of this inactive protein kinase A. The cyclic AMP will bind with this regulatory subunit of this pKa, and after this binding of this cyclic AMP with the regulatory subunit, it will be dissociated from the catalytic subunit. So ये जो catalytic subunit जो present है वो हो गया है अभी activated. After this, it will be transported from the cytosol inside the nucleus from the nuclear pore complex. Okay. ये जो प्रोटीन काइनेज ए जो प्रेजेंट है, इट इज ए काइनेज, सो इट्स वर्क इज टू डू द फॉस्फोराइलेशन। ये जो फॉस्फोराइलेशन करेगा, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फॉस्फोराइलेशन करेगा। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन है? इट इज द क्रैब। इट इज द in the inactive form in the nucleus. When this protein kinase A will come inside the nucleus, during this time it will help in phosphorylating the transcription factor CRAM. जैसे कि ये phosphorylate हो गया, during this time it will be activated, this transcription factor will be activated. Now the CBP will come and bind with this phosphorylated CRAM. This is known as co-transcription factor. Co-transcription factor. Transcription factor will help in the activation of the target gene. So here the transcription will take place of the required gene. So what happens is CRAB, which was a transcription factor, along with the CRAB binding protein, which is a co-transcription factor, the two are attached and they bind with the promoter region and they will help in activating the target gene, due to which there will be transcription of the required protein. I hope these videos are helpful for you. You have understood this and you can solve the questions related to CSIR NET exam. If you like this video, please do not forget to subscribe. Thank you.